आज है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। बात करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, 10th में आपने पढ़ा था कि वैल्यू निकालनी हो किसी भी एंगल की तो वो क्या होती है, 0 से 90 तक की। लेकिन आज पढ़ेंगे कितनी भी वैल्यू हो, साइन जैसे 0 से 90 तक ही निकाला है। आज चाहे 180 हो, 150 हो, 300 हो, 350 हो, 500 हो, 1000 हो, 1080, 2000, कितनी भी वैल्यू हो साइन की, कैसे निकालती है? ये होते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ टेन एंड कोट पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव। ये घर है, 4 घर है, ये सबका कॉमन घर है। ये साइन और कोसिकेंट का अलग, टेन और कोट। इसमें वैल्यू होती है 0 से 90 तक की कोई वैल्यू जो आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी 90 से ऊपर हो, 180 से लेस हो। इसमें 180 से 270 और इसमें 270 से 360। अब आपको कोई बोले कि टेंजेंट 150 की वैल्यू बताओ क्या होगी? tan 150 डिग्री, कोई भी वैल्यू आ जाए, मैं बता रहा हूं 0 से 360 के बीच में किसी भी एक सीख लो, सारे ऐसे ही। इसको दो मेथड है 150 को लिखने के। एक तो हम लिखेंगे टेंजेंट 90 प्लस 60, या फिर tan 180 माइनस 30। 150 को लिखने के दो मेथड है, या तो 90 प्लस 60 या फिर 180 माइनस 30। बनाना इसी के अंदर तैयार है, 90, 180, 270, 360। याद रखना इसमें एक मेरी खास बात, 90 और 270 के केस में थीटा चेंज होंगे। 90 और 270 का केस आ जाए तो एंगल चेंज कर देना है। अब सबसे पहले क्या देखना है कि 90 प्लस है, ठीक है। टेंजेंट 90 प्लस, tan 90 प्लस हो गया सेकंड में tan नेगेटिव, ठीक है। सेकंड में tan नेगेटिव, लेकिन केस 90 का है तो चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में, कोट 60। अब कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? कोट 60 1/√3। 180 माइनस 3 में क्या लिखेंगे? 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan पॉजिटिव नेगेटिव 180 है, चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आएगा tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 1/2, cos 30 √3/2, यानी 1/√3। ऐसे नहीं, कोई भी एंगल आ जाए, अगर ये आ जाए मान लो 1140 आता है, मान लीजिए साइन कोस टेंजेंट कोई भी ले, चाहे साइन है, चाहे कोस है, चाहे टेन है, मान लीजिए मैं लिखता हूं कोस। तो ये जो 1140 आया है ये राउंड है, 360 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1140 को 1140 डिवाइड होगा क्या आएगा? 60 बचा। जितना भी कोई भी एंगल हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उसको 360 से डिवाइड कर लेना, जो बचेगा उस पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वैल्यू इन्हीं के बीच में बढ़ेंगी। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, एक और फॉर्मूला बताता हूं।
एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos x इज इक्वल टू -1/2। हमें वैल्यू निकालनी है x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कॉस और टेंजेंट। ठीक है, आप इस माइनस को बोल रहे हो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल, बेस इसका 1, हाइपोटेन्यूज इसका 2, इसका नाम रखा OAB, AOB। इन राइट एंगल ट्रायंगल, AOB OA कितना निकलेगा? 4 - 1/3। फॉर्मूला होता है ना, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर निकालना है, इसका स्क्वायर में से करवा देंगे। अब निकालिए साइन थीटा क्या है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा? परपेंडिकुलर देखिए कितना है इसमें, परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेन्यूज 2। ये आ गई साइन की वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज और गिवन है कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, कोस की तो दे ही रखी वैल्यू। साइन क्या आ गई, कोस क्या आ गई, टेन की कैसे निकालते हैं? या तो इस मेथड से निकाल लो, P/B। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव साइन, या फिर ऐसे कर लो साइन बाई कोस तो भी निकल जाएगी। तीनों की आ गई, साइन की आ गई, कोस की आ गई, टेन की आ गई, कोट की क्या निकलेगी? इसको उल्टा कर दो, सीकेंड क्या क्या निकलेगा? कोस वाली वैल्यू को पलट दो, और कोसिकेंड में इसको पलट दो, साइन को पलट दो। लो जी, बाकी 6 एक की गिवन थी, बाकी सबकी निकालनी थी, ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और कर देता हूं, सेकंड खुद करना, थर्ड में कर देता हूं। सेम ही सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, सब में 4-5 क्वेश्चन है, सब में एक ही फॉर्मूला लगाना है। थर्ड में है कोट 3/4, कोट x 3/4। अच्छा, एक चीज में ध्यान रखना, इसमें साइन या कोस इनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर होती है, -1 से लेस। 1 और -1 के बीच में कभी नहीं आती इनकी वैल्यू, यानी r -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। 1 से ग्रेटर वैल्यू, 1 से इंफिनिटी। और -1 से इंफिनिटी यूनियन। ठीक है, और 10 कोट की वैल्यू रियल। तो चले आगे, कोट 3/4, कोई राइट एंगल ट्रायंगल लो, AOB लिखो, सॉल्व इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB
कोट 3/4। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 16 और 9 25 5। ये भी कितना है 5। ये आप निकाल लोगे पाइथागोरस लॉ से। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB बेस OB 3 परपेंडिकुलर OA 4 हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5। ठीक है, अब बाकी 6 निकालने हैं। इससे साइन की वैल्यू क्या बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 4, हाइपोटेन्यूज 5। लेकिन इसने कहा है x लाई इन थर्ड, x लाई इन थर्ड, तो जो थर्ड में आएगा वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन का नेगेटिव, ऐसे कोस में भी नेगेटिव आ जाएगा। कोस क्या बनेगा बेस अपॉन h, बेस 3 है, h 5 है, 3 5। साइन कोस 10 का इसका उल्टा कर देना, बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसमें बताया था ना कि वैल्यू अगर 360 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765, इसकी कितनी वैल्यू बनेगी। अब लिखेंगे साइन 360 गुना में क्या कितना, इसको डिवाइड कर देते हैं। 365 को अगर 360 से भाग देंगे तो बचता 20 720 45। 360 गुना में कुछ भी हो एन और डजंट मैटर प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी बच गया साइन 45। जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख देना आपने, चाहे कोई भी एंगल हो, डजंट मैटर यहाँ कोई भी एंगल हो, और 360 से भाग करके जो बचे वो एंगल लिख देना। अब 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ऐसी है 14 10। क्वेश्चन नंबर 7 कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। सिर्फ याद रखना कोस इंटू माइनस थीटा कोस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव है ना, ये जो नेगेटिव है, हम जब भी पॉजिटिव काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब नेगेटिव काउंट करेंगे, आपसे पूछे -30 डिग्री, -30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो -30 डिग्री काउंट करने के लिए हम ऐसे काउंट करेंगे, यानी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ये नेगेटिव में एंगल चलेगा। नेगेटिव में एंगल चलेगा तो जो माइनस थीटा है, माइनस थीटा नेगेटिव काउंट करेंगे तो इसमें आएगा फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है कोस ऑफ सेकेंड पॉजिटिव, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव लिखते हैं। क्लियर? तो बात की अपने इस क्वेश्चन की। अब ये बनेगा कोसिकेंट 110 माइनस कोसिकेंट 360 इंटू 14 10 को 360 से डिवाइड कर लो रफ में। इसको 360 से डिवाइड किया, कितने में जाएंगे 180 0 330 माइनस कोसिकेंट 360 इंटू एन, कुछ भी हो डजंट मैटर। 330 है, एन की जगह 3 4 5 कुछ भी आ जाए, आपने
वैल्यू लिख देनी है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं। बचा क्या रिमाइंडर? 330। 330 330 को क्या लिखे हैं? दो तरीके हैं, 360 माइनस 30 या 270 प्लस 60। आपकी जो मर्जी हो वो लिखो। 360 माइनस 30 क्वाड्रेंट बताएगा ना। 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट नेगेटिव, माइनस पहले ही है तो पॉजिटिव। 360 का केस है, चेंज नहीं होगा। कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30 की वैल्यू 2। कितनी वैल्यू? 2। अगर इस केस से करेंगे तो ये 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, 270 से ज्यादा हो गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोसेकेंट नेगेटिव, माइनस पहले पॉजिटिव हो गया। केस 270 का चेंज हो जाएगा। कोसेकेंट किस में चेंज होगा? सीकेंट। सीकेंट साइड की वैल्यू क्या होती है? 2। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। एक क्वेश्चन में करा सकता हूं 8, 9 और 10 में से, क्योंकि इनके अंदर जो एंगल गिवन है अब डिग्री नहीं है, एंगल रेडियन में है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है टेंजेंट 19 π/3। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगा? नाउ वी हैव गिवन एंगल इन रेडियन, सो चेंज इनटू डिग्री। पाई से पाई कट गया, 60 आ गया। 19 की और 60 की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है? जो भी एंगल बनेगा अभी आया था थोड़ी देर पहले 1140, मैंने दिया था एग्जाम्पल एक। 1140 टेंजेंट 360 इंटू 3 1080 बच गया 60। 1060 √3/2, सॉरी sin 60 √3/2 और √3। तो ऐसे करने हैं। अब ये 2-3 क्वेश्चन हैं, ये आप खुद ट्राई करिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए फिर मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू।